जिस पुलिस को तूने हमारे बारे में बताया ना, उसी पुलिस वाले ने तेरा नाम, नंबर, एड्रेस सब हमें दिया है। हमने तो तेरा घर देख लिया है, अब तू चल के हमारा घर भी देख ले। ये सब क्या हो रहा है? आंटी, ये लोग मुझे उठा ले जा रहे हैं, और ज्यादा नाटक की ना तो तुझे भी उठा लेंगे, समझी? दिस इज ग्रेट। मैंने तो कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया, मुझे आज तक किसी ने नहीं उठाया। तुम लोग कुली हो ना बेटा, हैं? कुली हो ना? एक बार उठाओ ना मुझे। अरे मैं एंड तू मेरी बात सुन। अरे छोड़ ना बेटा इसे, है? तू ये झोला पकड़, मैं आती हूँ। तू इधर आ, एक बात बता, तू कभी भी इतनी अच्छी महंगी इम्पोर्टर गाड़ियों में बैठी है? नहीं ना? हट जा गेंडे, कहाँ खड़ा है? कैसे निकलेंगे? हाँ, उधर चल उधर, आराम से इन लोगों के साथ जा, क्योंकि तुझे तो सिर्फ गेट तक ही जाना है। ओ आंटी, लेकिन गेट पे हम लोगों को रोकेगा कौन? ओ कालू, रोकेगा नहीं, ठोकेगा। और टकले ध्यान से। हेलो जय, ए इडियट, सामने से हटना। अबे तेरी तो अबे बताता हूँ तेरे को। छोड़ना मत इन्हें। भागो भागो। अरे इधर से। हेलो, अबे जल्दी से और लोगों को भेजो हमें बचाने के लिए। इधर भाग रहे हो? अरे चल जल्दी चल। फरादी से फटीचर में आ गए। गेट पे कौन रोकेगा? साले बहुत बोल रहा था। अबे और लोगों को फोन करना। अब क्या अलकायदा को फोन लगाऊं? वो ये तो करना है, जानता है क्या? अरे माँ की आंख। सालों, तुम लोग मरवा के ही रहोगे। हमें माफ कर दीजिए प्लीज। हमसे गलती हो गई माजी। माँ कसम माजी, जिंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। चुप। अगर तुम्हारे माँ बाप ने कुछ अच्छी चीजें सिखाई होती, तुम लोगों को 2-4 थप्पड़ लगाए होते बचपन में, तो आज ये नौबत ना आती। कौन है तेरा बाप? बहुत पावरफुल आदमी है माँ जी। अरे बेटा जी, तो उनसे क्या सीखा?
अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। सुना? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। पंडित तू बैठ, मैं दक्षिणा लेके आती हूँ। क्यों बे, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं करने नहीं करवाने आया हूँ तेरी शादी बच्चू। माँ जी को बहुत सारी लड़कियाँ पसंद आ गई हैं। तू मेरी माँ को उल्लू बना रहा है? अरे माँ जी को उल्लू मैं कैसे बना सकता हूँ, वो तो लेडीज हैं। डोंट गेट फिजिकल, टच मी। टच मी? माँ जी देखो मेरे को मार रहे जय। जय तुझे मेरी कसम है, तू पंडित को मारेगा नहीं। अब बोलो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरी कुंडली में आज पिटना लिखा है? अच्छा कौन पीटेगा मेरे को? तू ही सबको पीटता है ना, तेरे को तो कसम दे दी गई है। यार एक बात बता, इतनी अच्छी फोटो में सब सुंदर लग रहे हैं, ये चेहरा क्यों ढका हुआ है यार? उतार इसको, आई एम इंटरेस्टेड। जो इंटरेस्टेड? यार तो फिर खुद ही उतार लो ना। इतनी बॉडी बनाई हुई है, इतनी ताकत नहीं कि ये कागज उतार दो, ये भी मेरे को उतारना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट का सूद पड़ा। इंटरेस्टेड? क्यों मारा मेरे को? पहले इस मनूस के चेहरे को फिर से ढक। ये लो ढक दिया। माँ, आपको मनहूस बना दिया इसने। ओए क्यों मारे मेरे को? अरे क्यों मारे मेरे को? ये लो उतार दिया। देखो विदाउट गेटिंग फिजिकल मेरे को बताओ आखिर ये भली लड़की है कौन? ये भली लड़की है कौन? कहाँ है कहाँ? अरे हटो पीछे तो। पड़ जाएगी। मतलब मैं जब इतने साल से तेरे लिए लड़के देख रही थी और तू उस दौरान इस लड़के के साथ घूम रही थी। जब तू कह के जाती थी कि तू फिल्में देखने जा रही है या तू ट्यूशन देने जा रही है, अपने दोस्तों के घर जा रही है, तब तू इसके साथ घूमती रहती थी। मतलब वो सब कुछ तूने झूठ बोला? हाँ? जी हाँ, क्योंकि आपके हजारों बेकार सवालों के मैं जवाब नहीं देना चाहती थी। जैसे कि लड़का कौन है, किस खानदान का है, कमाता कितना है, जात पात क्या है, गोत्र कौन सा है, वेज है या नॉन वेज है। कैसे बातें करी? मैंने क्या करी? कुछ सवाल किया तुमसे? जय, अरे कुछ तो बोलो। गीता के आउटबर्स्ट के बाद माँ इमोशनल हो गई और माँ के मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे। कहना ये चाहती है कि तुम दोनों की शादी सक्सेसफुल हो जाए, तुम्हारे बच्चे हो जाए, तुम्हारा काम धंधा भी ठीक चलने लगे, रोमांस अब भरपूर हो और इन शॉर्ट बेसिकली जुग जुग जो सदा सुहागन रहो और हमारी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। समझे? थैंक यू। नहीं। थैंक यू मम्मी जी। मम्मी जी थैंक यू। रुक जा, बाहर आ जा तू। क्या है नॉनसेंस? कुछ नहीं है, चल जाए। चलो माँ। कांग्रेस और पिटने के आदि हो जाओ। ये अपने आप को समझती क्या है ना जय? जय जय जय। और उस दिन मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं अपने बेटे जय की शादी अपनी पसंद की किसी लड़की से करवाऊंगी। थोड़ा पानी मिलेगा? लो। थैंक यू छोटे जुए। हट। हाँ? अरे स्कूल की मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज है। क्या सोमा भाई? बढ़िया है जय बाबू। क्या सोमा भाई? चुप रहो यार सोमा भाई, रिस्पेक्ट इंडियन कल्चर क्या यार। बच्चा है ये? रूल्स के हिसाब से टीचर्स तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जय मैम, बाबू, प्लीज। ये बड़ा होके आपके सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। रुको एक मिनट। जय, यस मैम। ये सुमन है। हाय सुमन। इसकी मदद के लिए कोई आने वाला था, वो नहीं आ रहा। तुम इसकी मदद कर दो। अरे मामू हेल्प कर दो ना यार, मेरी हिस्ट्री टीचर है यार। प्लीज प्लीज। ओके मैम। थैंक यू। वहाँ कहाँ जा रहे हो? मॉम यहाँ से शॉर्टकट पड़ता है। अच्छा, टिफिन फिनिश किया? हाँ अच्छा, वो दीपक अपनी कॉलोनी में रहता है ना? हाँ। तो क्लास के बाहर क्या लेक्चर दे रहे थे तुम उसे? मॉम को मुंह तो स्कूल ही नहीं आता है, हर वक्त बहाने बनाता रहता है। हाँ हाँ। And now we have to solve integration of trigonometric functions. Yeah. मिस, यस मैम। ये जय लड़कियों की क्लास में क्या कर रहा है? आप खुद ही देख लीजिए।
ये लड़की बहुत ही होनहार और इंटेलिजेंट है। ये अपनी कमी को कमी नहीं मानती, हमेशा फर्स्ट आती है। देखिएगा आप, एक दिन ये जरूर अपनी जिंदगी में एक मिसाल बनेगी। ये इसके बाद थोड़ा स्लो जिम में इतना नहीं था पाऊंगा। मिस, यस, एक पेपर और पेन मिलेगा? श्योर, ये लीजिए। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। एवरीबॉडी पेन्स डाउन एंड लीव। थैंक यू जय। वेलकम। ये लीजिए। जय, ये क्या है? स्पेलिंग वगैरह ध्यान से लिखना, बेचारी को फेल मत करा देना। आपकी बहन ने दिया है। वेरी फनी। 500 सर। 500 रुपया? यार ये कैंटीन वाले तो लूटते क्यों है यार? अब समझा, इसीलिए मिडिल क्लास वाले अपनी फैमिली के साथ बाहर नहीं निकलते। आज तो इतना भड़कावा क्यों है? अरे कुछ नहीं मामू, वो अपनी बाजू वाली नई पड़ोसन है ना, उसने मेरी नाक में दम करके रखा है यार। क्यों? कब से छोटा चूहा चिढ़ाती रहती है। छोटा चूहा? अरे मामू, एक दिन मैं नहा रहा था हाँ? तो बिना नॉक के अंदर घुस गई, बस तब से छोटा चूहा। सुन, जब तू नहा रहा था, तू ठंडे पानी से नहा रहा था या गर्म पानी से नहा रहा था? हाउ सिली मामू, अब इससे क्या फर्क पड़ता है मामू? अबे बहुत फर्क पड़ता है बेटा, इसलिए जब नहाओ तो बाथरूम का दरवाजा बंद करके नहाओ। जैब, इसे प्लीज बाथरूम लेकर जाना। अंकल वॉशरूम जाना है। हाँ बेटा, आ जाओ। भतीजी किसकी है? मेरी है यार, तू खड़ा था इसीलिए ना बोला। ना, तुम ये ट्रेलर कभी मिस नहीं करना। नेशनल एंथम यार। अंकल चलो ना। हाँ बेटा। अंकल चलो ना, बहुत जोर से आई है प्लीज। बेटा लेडीज टॉयलेट है ना, प्लीज चलो ना। मैं आपको अंदर कैसे? प्लीज चलो ना। एक्सक्यूज मी मैडम। आंटी आई वांट टू गो टू द वॉशरूम वेरी बैडली। सेम पिंच बेटा, चलो आ जाओ। आंटी, हाँ, सेम पिंच। क्यों? मैंने और आपने सेम कलर की अंडरवेयर पहनी है। थैंक यू वेलकम। वेरी मच। आ जा बेटा, लेट्स गो। आंटी, सेम पिंच। सेम पिंच? आंटी ने भी पिंक कलर की अंडरवेयर पहनी है। यस छोटे मामू, दिस इज द पड़ोसी। अब देखता हूँ कैसे चिढ़ाती है छोटा चूहा। कबीर ना, रिंकी आज से तू पिंकी। पति गई हूँ। अब शहर में टिटोरा पीटूंगा। चल चुप। सुमन, क्या हुआ? मैम, मेरे भाई एग्जाम में लिखने के लिए आने वाले थे। हाँ, पर अभी तक नहीं आए हैं। ओह, अच्छा रुको, नंबर बोलो उसका। हेलो भैया, कहाँ हो तुम? बेटा मैं पहुंच रहा हूँ, रास्ते में हूँ, ट्रैफिक में फंसा हूँ। बस तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। आई एम ऑन द वे। हेलो। सुमन, क्या हुआ? फोन कट गया। फोन को भी अभी डेड होना था। सुमन, सिर्फ 15 मिनट बाकी है बेटा एग्जाम शुरू होने में। क्या हो रहा है साहब? इतना टाइम क्यों लग रहा है? पीछे मरीज का हालत बहुत खराब है साहब। कबीर, अरे चाचा क्या हुआ आगे? पुलिस ने रास्ता रोक रखा है। हेलो मामू, कबीर बोल रहा हूँ। आप कहाँ पे हो? मैं ट्रैफिक में अटका। बोलो। अरे नहीं मामू, वो जो अपनी सुमन है ना, उसका भाई आने वाला था पेपर लिखने के लिए, लेकिन वो कहीं ट्रैफिक में फंस गया है। अरे मामू आप आ जाओ ना, बेचारे का पेपर मिस हो जाएगा मामू। ठीक है, जैसे क्लियर होता था। ठीक है, बोलो कि फिक्र ना करें, आ रहा हूँ। ठीक है मामू। क्या हुआ? मामू भी ट्रैफिक में फंसे हैं। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। इंस्पेक्टर साहब प्लीज कुछ ट्रैफिक कम कीजिए। पिछले 1 घंटे से बंद है, मुझे अपनी बहन का एग्जाम लिखने जाना है। वो बेचारी हैंडीकैप है। प्लीज कुछ कीजिए, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। देखता हूँ। मैम प्लीज हेल्प मी। आई एम रियली सॉरी बेटा, रियली सॉरी।
कुछ न्यूज मिली? साहिबानला माहिदा सेल। देख देख अपना वेजिटेरियन टाइगर कितनी मेहनत कर रहा है। पुलिस अंकल, हमें स्कूल के लिए देरी हो रही है। ना भर्ती हुआ है ना साला। बैठ जाओ, परेशान मत हो, बैठ जाओ, बैठो। हेलो, अरे सो गए? सर हमने आधे घंटे से ट्रैफिक रोक के रखा है। सर वहां पे एम्बुलेंस फंसी हुई है। सर यहाँ स्कूल बस फंसी हुई है। सर एक भाई को अपनी बहन का एग्जाम लिखने जाना है सर। थोड़ी देर खोल देते ना सर। सब बहुत परेशान है सर। परेशान नहीं, सब बहुत बेवकूफ हैं। और जिनके लिए परेशान है ना, उनको भी इन्हीं बेवकूफों ने चुना है। बिना सोचे समझे चुनोगे तो भोगो। अरे हे बघा साहेब, मंत्र्याची पोरगी चालली आहे. किती वाईट दिसते साहेब. होम मिनिस्टर की बेटी जा रही है। मिनिस्टर की बेटी? चलो निकलते। पर यहाँ दुकान संभालने के लिए कोई नहीं है बेटा. प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी. सॉरी. प्लीज प्लीज. क्या किया तुमने? सुमन, सॉरी सुमन, I'm so sorry बेटा. ये लड़की बहुत ही होनहार और इंटेलिजेंट है. ये अपनी कमी को कमी नहीं मानती, हमेशा फर्स्ट आती है. एक दिन ये जरूर अपनी जिंदगी में एक मिसाल बनेगी. साहब मुझे एफआईआर रजिस्टर करवानी है. किसके अगेंस्ट? कविता सिंह पाटिल. कविता सिंह पाटिल अपने होम मिनिस्टर साहब की बेटिया? जी. तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? देखिए, आप रिपोर्ट तो लिखिए. आप जानते नहीं हमारे साथ क्या हुआ है. उसकी वजह से मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था. हेलो एग्जाम लिखने जाना. सर सिद्दीकी बोल रहा हूं. क्या कर रहे हो? बच्चा किसका? मेरा बच्चा है. नाम क्या? नाम लखन. खुशनसीब है कि बच्चा मिल गया. सुना है किसी भिखारी ने चुरा लिया था.
मैं 2 मिनट के लिए जनरल स्टोर में गई थी, इतनी ही देर में किसी ने उठा लिया। अब मिल गया है ना, ऊपर वाले का शुक्र करो कि सही सलामत मिल गया। जी। जय, यू डन अ ग्रेट जॉब, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। सीरियसली आपने जो किया है हमारे लिए, उसका एहसान हम कैसे चुकाएं? हाउ कैन वी हेल्प? अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आप पर कोई एहसान किया है, तो आप थैंक यू मत कहिए। इंस्टेड 3 लोगों की मदद कीजिए आप, और उन तीनों से कहना कि वो 3 और की मदद करें। बेटा मैं कुछ समझा नहीं। ये जरा पकड़ना। जैसे मैंने आपकी मदद की, आप 3 लोगों की मदद करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो 3 की मदद करें। तो 3 into 3 9 हुआ, into 3 27, 27 into 3 होता है 81। 81 जब 3 की मदद करेंगे तो 243 into 3 729। 729 लोग जब 3 की मदद करेंगे तो 2187 into 3 6561 into 3 19683 into 3 59049 59,049 into 3 1,77,147 1,77,147 लोगों ने जब 3 की मदद की तो, और उन लोगों ने जब 3 की मदद की तो शकुंतला देवी को फोन करना पड़ेगा। 4,30,46,721। करेक्ट है। वाह। और ऐसी ही ये मदद की चेन लाखों से अरबों करोड़ों में बढ़ती जाएगी। बेटा ये तो बहुत ही बड़ी आइडिया है। जब भी हमें मौका मिलेगा हम 3 लोगों की मदद जरूर करेंगे। छोटी सी बात को इतनी बड़ी सोच बना दिया। तू सही कह रहा है, बस लोगों की समझ में आना चाहिए। मगर क्या सही बिठाया है, साला क्या सोचता है। सच में जय, प्राउड ऑफ यू। अरे टेक केयर। ओ हेलो, हाँ हूँ तभी गीता नो भाई जी। अरे लेकिन वो तो मार्केट गई है। आप एक काम करो, यहाँ आके वेट करो। हाँ आओ जाओ। रिंकी मट्टी सरस छे। आइए आओ ना। गीता और मैं फैमिली कम फ्रेंड्स ज्यादा है। अरे बैसी जाओ ना, बैसी जाओ। मैं आपके लिए ना फर्स्ट क्लास चाय बना के लाती हूँ। अरे बैसी जाओ ना। हमारी रिंकी है ना, वो गुजराती कम्युनिटी में तो बहुत फेमस है। वो भरत भाई शाह, उसका बेटा, हाँ, हमारी रिंकी पे तो लाइन मारता है। और वो भरत भाई मुझ पर। आई एम वेरी हैप्पी सिंगल्स मदर्स यू नो। बैसो चाय लाती हूँ झकास। अबे छोटे चूहे, मेरे घर पे अपनी ऑटोबायोग्राफी देख रहा है, बंद करना इसे। छोटे चूहे, अब तुम हमारा इंग्लिश सुनो। कल कॉल सेंटर जाना है इंटरव्यू के लिए। हेलो, गुड इवनिंग सर, यू टॉकिंग टू रिंकी शॉ? नो सर, नॉट रिक्शा, रिंकी शॉ। हटाना इसे यार। हाउ कैन आई असिस्ट यू सर? प्रॉब्लम है ये तकिया, ये माँ भी ना कहाँ से थे झाड़े तकिए। એ ગાંડી શું કરે છે? શું છે? પાછળ જો, પાછળ। मसाला चाय। जय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गीता बहन, फिजिकल टच। एक मिनट, क्या जय? कुछ नहीं, इनकी बेटी को गलतफहमी हो गई थी, वो मुझे कबीर समझ बैठी। तुम हाय तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते हो? हाँ आई नो यू, तुम वही हो ना थिएटर के अंदर छोटी लड़की पिंक। ओके सॉरी। पिंक तो माँ बेटी का फेवरेट है, इंकी पिंकी पोंकी। चलो
कबीर वेट कर रहा होगा ना? ओ शुक्र सरच्चे। अरे गीता बहन, आपका भाई करता क्या है? आर्मी में था। था मतलब? माँ, डर के भाग गया होगा। चलो कम ऑन, गांडी कहीं पण बोले छे। चुप। चलो। दीदी, आई एम रियली सॉरी। मिलिट्री छोड़ने की वजह मेरे भाई का डर नहीं, उसकी बहादुरी थी। Yes, sir. Captain, we have lost lot of men. Leave that area now. मिशन तो यही नहीं सर, ये गलत ऑर्डर है। वहाँ पर मासूम बच्चों को बंधक बना के रखा हुआ है। John, control your anger. Sir, try and understand, sir. Here are civilians involved, sir. ये हाई कमांड का ऑर्डर है। We are helpless. Sir, देखिए। Get down, damn it! Get down! Captain Archers, come in. Abort this operation right now. This is high command order. Can you hear me? और हाईकमांड का ऑर्डर ना मानने की वजह से जय को आर्मी से सस्पेंड कर दिया गया। सॉरी दीदी। इट्स ओके। थैंक यू। थैंक यू नहीं, 3 लोगों की मदद कर देना जब भी मौका मिले। और उनसे कहना कि वो आगे 3 लोगों की मदद कर दें। जी। यही जय की सोच है। आर्मी में रहकर या पॉलिटिशियन बनकर ही देश की सेवा की जाए, ये जरूरी नहीं है। ही इज अ गुड मैन। मैं क्या बताऊं दीदी, वो फोन पे ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि बता नहीं सकती। इतनी गंदी और घिनौनी बातें। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि एक आदमी एक औरत के बारे में इस तरह की भी बातें कर सकता है। दीदी इतना ही नहीं, उसको सिमरन के बारे में ऐसी बातें पता है जैसे कि उसके जिस्म पर मार कहां। हम पुलिस में कंप्लेन करें उससे पहले सोचा आपसे आके मिल ले। कंप्लेन हो चुकी। ये उसी का फोन है। दादा लॉट्स ऑफ मनी यू नो। एक्सक्यूज मी, इंपॉर्टेंट कॉल है। हाँ जय बोल। ज्वेलर कहाँ है तू? अरे एक चाइनीज को अपना आइडिया चिपकाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए भाई साहब, मैं चाइना से नहीं
मैं नेपाल से। नेपाल उधर है, उस पहाड़ी के पीछे। चल निकल यहाँ से। हाँ जय बोल। सुन, तेरी टेलीफोन एक्सचेंज में पहचान है ना? पता लगा कि ये नंबर कहाँ से आ रहा है। तुम्हारा फोन आए ना, तू बात करते रहना। ठीक है, फोन पर लंबी बात करना, बकवास सुनो, काटो मत। हेलो भाई साहब, आप क्यों नहीं मान रहे? हेलो जय, पता चल गया। हेलो हेलो, लगता है आपके भाई की आवाज है। लगता है आपका काम हो गया। ये वो डॉक्टर, ये तो मेरे फैमिली डॉक्टर कपाडिया है। क्या? एक डॉक्टर होते हुए? मेक श्योर की तेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाए। आप लोगों ने जो हमारे लिए किया उसके लिए थैंक यू। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। जिंदगी में जब भी मौका मिले 3 आदमियों की हेल्प जरूर कर देना। बेस्ट ऑफ लक। जी जरूर। बाय दीदी। बाय बाय। कम। बाय गाइस, अगले हफ्ते मिलते हैं। बी सेफ एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। साहब पी के बैठा हुआ है, रोज की आदत है। अंकल, कोई है आपके साथ? नहीं, अकेला हूँ मैं। अंकल रात बहुत हो गई है, घर जाइए आप। अरे थक गया मैं रिक्शा टैक्सी को देख देख के। कोई पसंद नगर रहने को राजी नहीं। मैं देखता हूँ। ऑटो आ जाइए अंकल, आ गई ऑटो। आज संभाल के। डायरेक्ट बैठ गया क्या? किधर जाना है? ओ जाना किधर है बता ना। ओ चाचा। अंकल एड्रेस बोलो। कॉटेज नंबर 5 वसंत नगर वेस्ट। रिक्शा मीरा नगर की आने का, उसको भाड़ा भी नहीं मिलता। चलो दूसरा रिक्शा पकड़ो। चलो चलो। छोड़ना यार, बुजुर्ग आदमी और थोड़ी चढ़ी भी हुई है। अरे चढ़ी हो तो मेरे रिक्शा में चढ़ेगा क्या? अरे भाड़ा भी नहीं मिलेगा उधर से आने के टाइम। अरे छोड़ना यार, इतनी रात को कहाँ जाएगा ये? ठीक है चलो। थैंक यू। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। जिंदगी में जब भी मौका मिले 3 आदमियों की हेल्प कर देना। अंकल थैंक्स मत भूलिए। थैंक्स के बदले जब भी मौका मिले ना 3 लोगों की मदद कर देना। लो आ गया तुम्हारा घर। एकदम करेक्ट जगह पर ले गया था। ऐसे मैं तेरा फिक्स क्लाइंट। क्या बात है। ये रख। शुक्रिया। जनमंच प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं वीवीआईपी की सुरक्षा। ये सब काम भी सीख लो एन, शादी के बाद काम आएगा बेटा। वैसे मेरे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये भी सीख ले तो मामला फिट हो जाएगा। हाय हाय, कितना ट्राई करेगा सुमित तू? माँ आप भी। और एक सेकंड सुनने दो यार। आम आदमी की कमाई इस तरह से खर्च कर देना कहाँ तक जायज है? और इसके अलावा जब वीवीआईपी के काफिले सड़क पर निकलते हैं तो लोगों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है। अभी हम बात करते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर अशोक प्रधान जी से। तो अशोक प्रधान जी, क्या कहना चाहते हैं आप? ये ऑनेस्टली कि सुरक्षा व्यवस्था की वजह से आम लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए या फिर कम से कम तकलीफ पहुंचनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली नेता भी जो है वो इंसानी होते हैं और इंसानों से ही गलतियां होती हैं। तकलीफ इस बात की है कि जब कोई नेता गलती करता है तो परेशानी भुगतनी पड़ती है आम लोगों को। और ये क्या लगता है इस नए सीएम का? डिप्लोमेटिक आंसर दिया है। सबसे गंभीर बात, जो लोग सुरक्षा व्यवस्था का गलत फायदा उठाते हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। बहुत पॉजिटिव वाइब है यार, शक्ल से अच्छा आदमी लगता। गुड मैन। अच्छा आदमी हो तो भी क्या फायदा है तो कठपुतली ही। नहीं अच्छा आदमी है, मैंने भी सुना है। अच्छा वो छोड़, जय हाथ दे। मिला तो सही, चिपका डाला। जय का जो फॉर्मूला है ना कि थैंक यू के बदले 3 लोगों की मदद करने वाला, वो मैंने चिपका दिया। वाह। आ जाओ, खाना रेडी है। आ जाओ चलो। चलो खा लेते हैं। अरे बाबू, इनका लेटेस्ट सुना है? चुप। क्या हुआ? इन भाई साहब ने चुप अपनी आंखें डोनेट की है और जिस तरह से इनकी हरकतें हैं आजकल, लगता है जल्द ही किसी को अपनी रोशनी मिल जाएगी।
ए चुप रहे, बदतमीज, हद हो गई यार। तेरे मुंह में राख। देख जय बेटे, मैं तुझे कुछ समझाना